को भी मोहित कर दिया और हमारे से संबंध बनाते हैं। संबंध के बाद फिर आता है अभिधेय, प्रोसेस। जो हमसे प्रोसेस क्या है, वो है भक्ति। और अपनी इंद्रियों से हम भगवान की इंद्रियों की सेवा करते हैं, ऋषि की सेवनम। तो भगवान क्या करते हैं, हमसे सेवा ग्रहण करते हैं। अगर भगवान हमारी सेवा ग्रहण ना करे तो हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए सेवा शब्द किसके लिए यूज होता है, इसको आप अच्छे से समझ लेना। देश सेवा, मातृ सेवा, पितृ सेवा, यहाँ पे ये सेवा शब्द का दुर्व्यवहार है। सेवा शब्द जो है एब्सोल्यूट लेवल पे, रिलेटिव लेवल पे हम माता पिता की सेवा, संसार की गरीबों की सेवा, देशभक्ति की सेवा, ये सब हम बोल सकते हैं। बट एब्सोल्यूट लेवल पे जो सेवा शब्द यूज होता है वो एक ऐसी वस्तु के लिए होता है जिसको किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है, केवल आपके कल्याण के लिए ही जो आपकी सेवा को ग्रहण कर रहा है, हमारे कल्याण के लिए, जिसमें किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। अब हम लोग अगर देखते हैं कि कोई गरीब व्यक्ति है, हम उसकी सेवा कर रहे हैं, तो उसको तो अभाव है, उसको तो धन चाहिए। यहाँ तक कि वृद्ध अवस्था में अगर हम माता पिता की भी सेवा कर रहे हैं तो उनको भी अभाव है, उनको चाहिए कि उनकी टेक केयर करे, है ना। लेकिन ये सेवा शब्द उनके लिए यूज होता है जिनको कोई वस्तु का अभाव ही नहीं है, मतलब उनको कोई आवश्यकता नहीं है, केवल हमारे कल्याण के लिए ही वो हमसे उसको ग्रहण करते हैं। तो जो सेवा शब्द है वो भगवान, गुरु और वैष्णव के लिए यूज होता है। जो नित्य वस्तु है, जो जागतिक वस्तु है, उसके लिए यद्यपि हम सेवा शब्द यूज कर देते हैं, बट एक्चुअली में ये केवल भगवान और उनके भक्तों के लिए यूज होता है। तो भगवान हमसे सेवा ग्रहण करते हैं किसके रूप में, गोविंद के रूप में। और उसके बाद हमारा जो मूल प्रयोजन है वो क्या है, अ, गोपीनाथ जी ही हमारे मूल प्रयोजन है। और रासलीला, तो वो संबंध अभिधेय प्रयोजन के जो हमारे तीनों देवता हैं, तो आज हम उनके बारे में तीनों से श्रवण करेंगे। और साथ में ही दामोदर अष्टक के भी श्रवण करेंगे। तो भी समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। जो भी पहले वक्ता है वो आ जाएं। अगर श्रीमती स्वाति हरे दीदी है तो। हरे कृष्णा। हाँ जी, कृष्ण प्रभु। हाँ जी दीदी, आप स्टार्ट कीजिए। हाँ जी प्रभु। हरि वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। आज कार्तिक का जो है तीसरा दिन है। तो आज का कार्यक्रम इस प्रकार से है कि सबसे पहले दामोदर अष्टकम का श्लोक संख्या 4, जिसकी व्याख्या मैं खुद करूंगी। और फिर है दामोदर अष्टकम का श्लोक संख्या 5, जिसकी व्याख्या वंशिका दीदी करेंगी। फिर श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर जी की महिमा जो है सीमा दीदी के मुख से हम उसका श्रवण करेंगे। उसके पश्चात श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर और श्री श्री राधा गोविंद देव मंदिर की महिमा है, उसका श्रवण हम श्रीमान रवि प्रकाश प्रभु जी के मुख से करेंगे। और अंत में कनिष्का दीदी कीर्तन करके आज के कार्यक्रम का समापन करेंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो श्लोक संख्या 4 है वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वर्षादपीह इदं ते वपूर्णाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्य विरस्तां किमन्ये। तो
इस श्लोक का जो अनुवाद है वो इस प्रकार से है कि हे देव, हे प्रभु, आप सब प्रकार के वरों को देने में पूर्ण समर्थ हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ यानी कि मोक्ष की कामना नहीं करता। मुझे आपसे किसी भी प्रकार के मोक्ष की इच्छा नहीं है। यहाँ तक कि मैं श्रवण, कीर्तन आदि जो नवदा भक्ति है, उस वरदान को भी नहीं मांगता हूँ। मुझे वो भी नहीं चाहिए। हे प्रभु, हे मेरे नाथ, आपका ये जो बाल गोपाल का स्वरूप है, वो मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे और किसी दूसरे वरदान की कोई इच्छा नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। तो इस श्लोक की जो व्याख्या है वो मैंने दिग्दर्शनी वृत्ति से ली है। तो यहाँ पर जो है सत्यव्रत मुनि जो है भगवान श्री कृष्ण की लीला, जो स्पेशली वात्सल्य रस की लीला है, उसका वर्णन करा है उन्होंने। और लीला का वर्णन करते करते जो है उनका हृदय बहुत ज्यादा द्रवित हो गया है और वे लीला में एक तरह से बहुत ज्यादा उतर गए हैं, खो से गए हैं। तो जिस प्रकार से कृष्ण को ब्रह्मा आदि देवताओं की जो स्तुति है उससे इतनी प्रसन्नता नहीं होती, जितनी प्रसन्नता उन्हें अपने भक्तों के मुख से अपनी लीला चरित्र का गान सुनकर होती है। भगवान श्री कृष्ण को अपने भक्तों के मुख से अपनी लीला सुनकर बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो सत्यव्रत मुनि जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, जो आपकी मैया है उनका आपके प्रति बहुत लाड़ है, उनका आपके प्रति बहुत स्नेह है। आपकी मैया कृपा की महान मूर्ति हैं और वे वात्सल्य भाव में आपका पालन पोषण करती हैं। अब आप मैया के पुत्र हैं, आप अपनी माता की संतान हैं, तो आपका अंदर अपनी माता के गुण आना स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है। इसलिए आप मेरे जितने भी पाप हैं, अनर्थ हैं, अपराध हैं, मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप मेरे उन पापों को, अनर्थों को, अपराधों को जो है, मेरे जितने भी अवगुण हैं, उन्हें ना देखें और मुझसे प्रसन्न रहें। मुझसे प्रसन्न होकर मुझे अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करें। तो यहाँ पर जो है सत्यव्रत मुनि की जो प्रार्थना है उसे सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे मतलब भगवान जो है उनकी प्रसन्नता उनकी से उनसे सुन के भगवान जो है प्रसन्न हो गए हैं और फिर उन्हें जो है ऐसा लग रहा है जैसे भगवान खुद कह रहे हैं कि तुम मुझसे वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो। तो यहाँ पे जो श्लोक ये जो है इसकी पहली लाइन है, वरम देव मोक्षम न मोक्षा वधिम। इस पंक्ति में सत्यव्रत मुनि जो है भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मुझे अन्य किसी भी वरदान की कोई इच्छा नहीं है, कोई भी मेरा कोई प्रयोजन नहीं है कि मैं आपसे कोई किसी प्रकार का वरदान मांगू। यहाँ तक कि मुझे मोक्ष की भी इच्छा नहीं है और मोक्ष की अवधि वैकुंठ का भी मुझे कोई लोभ नहीं है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पर आता है कि मोक्ष दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वसुख ऐश्वर्य उत्तरा और दूसरा है प्रेम सेवोत्तरा। तो हम पहले का श्रवण करते हैं, स्वसुख ऐश्वर्य उत्तरा। तो ये जो मोक्ष है ये भक्ति विरोधी है और ये अपराध जनक, ठीक है। और इसमें जो है 5 प्रकार की मुक्तियां आती हैं, जिन्हें कहते हैं सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और साष्टी। तो ये अब हम जल्दी से जो है एक छोटी नजर डाल लेते हैं कि इन पांचों मुक्तियों का डेफिनेशन क्या है, कि सायुज्य किसे कहते हैं। सायुज्य मुक्ति वो होती है जिसमें निर्विशेष ब्रह्म में मिलकर एक हो जाना ही जीव का लक्ष्य होता है। मतलब ये मान के चलते हैं ये लोग जो सायुज्य मुक्ति के पथ पे चलते हैं, वो ये मानते हैं कि हम जीव हैं और हमें एक दिन ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना है। दूसरा आता है सालोक्य। जो सालोक्य वो लोग होते हैं जो भगवान के वैकुंठ लोक में वास करना चाहते हैं। तीसरा आता है सामीप्य, जो भगवान के समीप रहना चाहते हैं। सारूप्य वो होते हैं जो भगवान के समीप, सॉरी, भगवान के समान चतुर्भुज रूप की कामना करते हैं। वो भी चाहते हैं कि जैसे भगवान के 4 हाथ हैं, उनके हाथों में पद्म, चक्र, गदा, मतलब चीजें हैं, ये सब हैं। तो ऐसे ही उनको भी यही स्वरूप मिले, तो उनकी भी यही कामना होती है। अब आता है साष्टी। साष्टी का मतलब हो गया कि भगवान के समान जो ऐश्वर्य है, उनकी इच्छा होती है कि जैसा ऐश्वर्य भगवान का है वैसा ही ऐश्वर्य हमें भी प्राप्त हो। अब ये जो सारी मुक्तियां हैं, ये सारी जो है आपको आपके सारे कष्टों से मुक्त करा सकती हैं। इसका अर्थ हुआ कि आप ये जो मुक्तियों की कामना कर रहे हैं, ये आप किस किस उद्देश्य से कर रहे हैं। आप सुख की कामना के उससे कर रहे हैं, आपको स्वसुख की कामना, इसलिए आप इन मुक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है
आप अपने आप को सुखी करना चाहते हैं, किसी भी हाल में आप अपने दुखों से, अपने कष्टों से दूर होना चाहते हैं। अब दूसरे सेवोत्तरा, अब ये जो है इसमें क्या होता है, ये सबसे उन्नत अवस्था है। इन सब में जो पांचों मुक्तियां हैं उन सब में ये सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम अवस्था है। कैसे? क्योंकि इसमें जो आपको जो ये पांचों मुक्तियां हैं ये आपको नहीं चाहिए। आप इन पांचों मुक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते हैं। आपको तो केवल भगवान की क्या करनी है, प्रेममयी सेवा करने की इच्छा है। आपके अंदर केवल ये इच्छा है कि आप भगवान की प्रेममयी सेवा करें। आपको इन मुक्तियों से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए ये थोड़ी सी उन्नत है। लेकिन जो उच्च कोटि के भक्तजन होते हैं, उच्च कोटि के जो वैष्णव होते हैं, वो इन दोनों प्रकार की मुक्तियों की कामना ही नहीं करते, ना स्वसुख ऐश्वर्य उत्तरा और ना प्रेम, इसकी कामना नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इन इन उनका मानना ये है कि इन दोनों मुक्तियों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कण स्वसुख और ऐश्वर्य को भोगने की कामना है इसके अंदर। तो वो जो है, जो एकांतिक भजन करने वाले होते हैं, वो जो एकांत में भजन करना चाहते हैं और सेवा अनुरागी भक्तजन होते हैं, वो इन दोनों को ही प्रेममय परिचर्या का विरोधी मानते हैं। वो इन दोनों को विरोध मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्वसुख की इच्छा हो गई, हमें कोई इच्छा नहीं करनी भगवान के सामने। तो अब यहाँ पे इस लाइन में एक शब्द आता है मोक्षावधिम। इस का अर्थ है, मोक्ष का हमने समझ लिया कि मोक्ष मतलब दो प्रकार के हो गए, स्वसुख ऐश्वर्य उत्तरा और प्रेम से वो उत्तरा। अब दूसरा आता है मोक्षावधिम। मोक्षावधिम का अर्थ है कि यहाँ पर इस शब्द में सत्यव्रत मुनि कहते हैं भगवान से कि मुझे आपके वैकुंठ का सुख भी नहीं चाहिए, मैं उसको अभी त्याग करता हूँ, मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो अब आगे आता है न च अन्यम, और यहाँ पे सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि मुझे ना मोक्ष चाहिए, ना मुझे आपके वैकुंठ का सुख चाहिए, मुझे अन्य कुछ भी वरदान नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अब यहाँ अन्य से क्या तात्पर्य है? अन्य से तात्पर्य है नवदा भक्ति का। आपने एक श्लोक सुना होगा, बहुत सुंदर था, जो मेरा फेवरेट है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा क्रियते भगवत तदा तन्मनधीतम उत्तमम। तो ये जो श्लोक है, ये प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को नवदा भक्ति के बारे में बताते हुए उन्होंने बोला था। तो यहाँ पर जो सत्यव्रत मुनि है, वो ये कहते हैं कि मुझे किसी भी चीज की, किसी भी वरदान की, किसी भी प्रकार के वर की इच्छा नहीं है, यहाँ तक कि नवदा भक्ति की भी इच्छा नहीं है। यानी कि श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवन अर्चन वंदन दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, ये जो भक्ति है ये वैधि भक्ति का फल है। मुझे इस फल की भी इच्छा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अब जो है, जब उन्होंने, भगवान ने सुना कि इन्हें ना मोक्ष चाहिए, ना मेरा वैकुंठ चाहिए, ना इन्हें किसी प्रकार के वर की इच्छा है, यहाँ तक कि नवदा भक्ति का भी ये त्याग कर रहे हैं, तो वे आश्चर्य में पड़ गए भगवान। और वो कहते हैं कि फिर तुम्हें क्या चाहिए, तुम किस चीज की अभिलाषा रखते हो, मुझे बताओ। तो इस पर सत्यव्रत मुनि आगे कहते हैं कि मैया के भय से, भीत संचक नेत्रों से इधर उधर देखते हुए जो आपका बाल गोपाल का स्वरूप है, जो ब्रज में है, मैं चाहता हूं कि वो मेरे हृदय में आविर्भूत हो। मुझे ये ही वरदान चाहिए, यानी कि आपका जो ब्रज में जो बाल स्वरूप है, बाल गोपाल का जो स्वरूप है, वो सदा सर्वदा के लिए मेरे हृदय में रहे। तो यहाँ पर इस लाइन में एक शब्द आता है इह। इसका मतलब होता है कि जो इसी वृंदावन में जो आपका बाल गोपाल का स्वरूप है, मुझे वही स्वरूप चाहिए कि वो मेरे हृदय में हमेशा के लिए स्फुरित होता रहे। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे नवदा भक्ति के बारे में छेड़ा है। हमने जाना है कि नवदा भक्ति तो बहुत उच्च होती है, फिर भी उन्होंने सत्यव्रत मुनि ने ऐसे कहा है कि मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो जो नवदा भक्ति करने वाले जो साधक होते हैं, थोड़ा सा जानते हैं हम इसके बारे में। नवदा भक्ति करने वाले जो साधक होते हैं, उन्हें ना तो स्वर्ग की कोई इच्छा होती है, ना उन्हें स्वर्ग का विचार होता है, और ना ही उनके अंदर कोई क्या कहते हैं, नरक की
इच्छा होती है या विचार होता है, वो किसी कुछ नहीं सोचते। ना तो वो सोचते हैं कि मैं स्वर्ग की कामना करता हूँ इसलिए मैं नवदा भक्ति का वो करूंगा, मुझे नरक नहीं जाना इसलिए मैं नवदा भक्ति करूंगा, नहीं, वो किसी तरह का कोई विचार नहीं करते। उनका केवल एक होता है कि वो रसिक वैष्णवों के आनुगत्य में रहकर जो तत्व का ज्ञान है, उनका क्या मोटिव रहता है, उनका मोटिव रहता है कि जो रसिक वैष्णव हैं, ब्रज के जो रसिक वैष्णव हैं, उनके अनुगत्य में रहकर जिन्हें तत्व का ज्ञान है, उनके अनुगत्य में रहकर वो प्रेमा भक्ति करना चाहते हैं। जो नवदा भक्ति फॉलो करते हैं, उन्हें केवल इतना अभिप्राय है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें भी स्वर्ग और नर्क मतलब उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं पता। तो अब नवदा भक्ति का जो स्थान है, मैंने जैसे कहा कि वो बहुत उच्च है, बहुत उच्च है, फिर भी यहाँ पर सत्यव्रत मुनि जो है उस स्थान को जो है, उस नवदा भक्ति को वो कह रहे हैं कि मुझे इसकी भी कामना नहीं है। अरे भाई, इसकी भी कामना नहीं है ऐसा कैसे? इसकी क्यों कामना नहीं है? इतनी बड़ी चीज उसकी भी कामना क्यों नहीं है? तो यहाँ पर जो है श्रील सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, इसके बारे में बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसा श्रवण होगा वैसा ही उसका फल होगा। ठीक है, जैसा श्रवण होगा वैसा ही उसका फल होगा। तो नवदा भक्ति जो है दो प्रकार से करी जा सकती है, एक है वैदिक मार्ग से और दूसरी है राग मार्ग से। अब जो वैदिक मार्ग से यानी कि अर्चन वगैरह ये सब विधि करके जो प्रहलाद महाराज ने बताया, वैदिक मार्ग से जो नवदा भक्ति करी जाती है, उसमें साधक केवल और केवल वैकुंठ लोक तक पहुंच पाता है। वो गोलोक धाम वृंदावन तक नहीं पहुंच पाता, गोलोक धाम नहीं पहुंच पाता, वो कहाँ पहुंच पाता है? केवल वैकुंठ लोक तक पहुंच पाता है। लेकिन जो राग मार्ग के द्वारा जब वो कोई व्यक्ति नवदा भक्ति करता है, जब भक्त नवदा भक्ति करता है, तो उसके द्वारा जो साधक है वो वृंदावन धाम तक पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण की जो है प्रेममय सेवा को प्राप्त करता है, भगवान श्री कृष्ण की प्रेममय सेवा कर पाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि ये राग किसे कहते हैं? हमने बात करी राग मार्ग की, तो ये राग किसे कहते हैं? तो इसको जो है इस तरह से बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की किसी विषय के प्रति लोभ हो जाए, जब किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति लोभ हो जाए तो उसे राग कहते हैं। और यदि वो ही राग केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए हो तो उसे कहते हैं रागात्मिका भक्ति। इस रागात्मिका भक्ति का अनुसरण करने का जो अनुसरण है, सॉरी, इस रागात्मिका भक्ति का जो अनुसरण करने की जो है उसे कहते हैं रागानुगा भक्ति, उसे कहते हैं रागानुगा भक्ति। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मुझसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। अब मैं वंशिका दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे आकर दामोदर अष्टकम का श्लोक संख्या 5 उसकी व्याख्या करें। हरि बोल। जी दीदी, हरे कृष्णा दीदी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव ओम परमाराध्य ओम विष्णुपादष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों की वंदना करती हूँ और उनसे कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव ओम नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपादष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों की वंदना करती हूँ और उनसे कृपा की वांछा करती हूँ। पूज्यपाद सिंधु गोपाल प्रभु जी, विशाखा मैया तथा गौरप्रिया दीदी को मेरा दंडवत प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों को मेरा यथायोग्य अभिवादन। तो जिस प्रकार अभी हमारा कार्तिक मास चल रहा है और इस शुभ कार्तिक मास में ठाकुर जी की वात्सल्यपूर्ण वाली दामोदर लीला हुई, जिसमें जो हमारी यशोदा मैया है उन्होंने ठाकुर जी को रस्सी से बांध दिया। और ये जो वात्सल्यपूर्ण लीला है, इसका जो वर्णन है वो सत्यव्रत मुनि ने अपने 8 श्लोकों में किया है, जो हमारा दामोदर अष्टकम है।
और आज गुरुदेव की कृपा से और वैष्णवों की कृपा से मुझे इसी दामोदर अष्टकम का 5वां श्लोक आपको बताने का अवसर मिला है। अभी जिस प्रकार स्वाति दीदी ने बड़े सुंदर ही रूप में बताया कि ये जो सत्यव्रत मुनि है वो ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हे देव, हे दामोदर भगवान, और मुझे किसी वर की आवश्यकता नहीं, ना नवदा भक्ति, ना मोक्ष, वैकुंठ, किसी वर की आवश्यकता नहीं। मुझे बस आपका जो ये सौंदर्य पूर्ण, ये जो स्निग्ध मुख है ना, इसका दर्शन करना है। और इसी के कंटिन्यूएशन में जो सत्यव्रत मुनि है वो ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, इदन्ते मुखाम्भोजमाव्यक्तनीलय वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुशुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरास्तामलं लक्षलाभै। अर्थात जो हमारी दिग्दर्शनी वृत्ति है उसके अनुसार जो सत्यव्रत मुनि है उन्होंने जब ठाकुर जी से प्रार्थना करी, उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर जो ठाकुर जी हैं वो कहते हैं कि हे सत्यव्रत मुनि, अब आप मुझसे कोई वर मांगो। और जो सत्यव्रत मुनि है वो उनसे बोलते हैं कि हे दामोदर भगवान, अब मुझे वर की आवश्यकता नहीं, और आपके सौंदर्यपूर्ण जो मुख है उसका वर्णन, उसका अब दर्शन करना है। और ये जो सौंदर्यपूर्ण मुख है इसकी कैसी सुंदरता है, इसी का वर्णन उन्होंने इस 5वें श्लोक में किया है। जो सनातन गोस्वामी जी हैं उनके अनुसार जो सत्यव्रत मुनि है वो ठाकुर जी की जो ये मुख है उसको कमल के पुष्प के समान बताते हैं। जिस प्रकार ये जो कमल का पुष्प है ये इतना स्निग्ध, कोमल और बड़ा सुंदर होता है, उसी प्रकार ये ठाकुर जी का मुख है। और जिस प्रकार इस कमल के पुष्प पर जितने भी भ्रमरे हैं वो उसका रसास्वादन करने के लिए आते हैं, उसी प्रकार जो ठाकुर जी का मुख है उस पर काले घुंघराले जो बाल हैं वो उस पर आ रहे हैं और ये बिल्कुल भ्रमरों की तरह प्रतीत हो रहे हैं। इसका वर्णन ऐसे ही सत्यव्रत मुनि ने इस 5वें श्लोक में किया है। आगे चलकर जो सत्यव्रत मुनि है वो बोलते हैं कि मैं ठाकुर जी के जो मुख है, जो यशोदा मैया, गोपियां, जो श्रीमती राधा रानी द्वारा बारंबार चुंबित है, इसके दर्शन करना चाहता हूँ। और ये जो मुख है, अब यहाँ पर हमारे को एक तत्व दिखाई देता है कि जिस प्रकार मेरे परम गुरुदेव बताते हैं कि कोई भक्त अगर भक्ति में आता है वो उसकी सबसे पहले हृदय में अनर्थ निवृत्ति होती है, उसके बाद उसमें निष्ठा बढ़ती है, उसकी भक्ति के प्रति रुचि बढ़ती है, फिर वो ठाकुर जी की सेवा करने जाता है तो उसमें ठाकुर जी के प्रति जो आसक्ति है वो बढ़ती है, गुरुदेव और वैष्णव के प्रति वो आसक्त होता है, उसमें भाव आता है और फिर एंड में प्रेमा भक्ति आती है। तो उसकी इस प्रकार उसकी जो सेवा वृत्ति है वो बहुत बढ़ जाती है। इसी प्रकार जो हमारे सत्यव्रत मुनि हैं उनकी जो सेवा वृत्ति है वो बढ़ती जा रही है, उनका जो भाव है वो बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार पहले श्लोक में दामोदर अष्टकम के उन्होंने ठाकुर जी से बोला, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्राजमान। अर्थात नमाम ईश्वरम यानी हे ईश्वर, मेरा आपको नमन है। यहाँ पर जो सत्यव्रत मुनि है वो ठाकुर जी को ईश्वर मान रहे हैं, परंतु अब जो 5वां श्लोक आया है यहाँ पर आकर वो वृंदावन धाम में एंटर कर गए और तब ठाकुर जी से बोल रहे हैं कि हे ठाकुर, बस अपने मुख का दर्शन करा दो, उनमें जो लोभ है वो जग गया है। यहाँ पर परम गुरुदेव उदाहरण देते हैं गोप कुमार का। उनकी जो इच्छा थी वो मथुरा धाम पहुंचकर वहां पर दासी भाव देखकर अयोध्या धाम पहुंचकर पूर्ण नहीं हुई, परंतु जब वो गोलोक वृंदावन पहुंचे वहां पर जब उन्हें सख्य भाव मिला तब उनकी इच्छा पूर्ण हुई। उसी प्रकार जो सत्यव्रत मुनि है उनकी भी इच्छाएं और लोभ जो है ठाकुर जी का दर्शन करने की, उनकी भक्ति की, वो बढ़ती जा रही है। आगे चलकर यहाँ पर गोप्या शब्द उन्होंने इस श्लोक में यूज किया है। इस गोप्या शब्द का अर्थ बताया है श्रीमती राधा रानी और यशोदा मैया से। परम गुरुदेव बोलते हैं कि जो गोप्या शब्द है ये राधा रानी और यशोदा मैया दोनों के लिए चलता है, यानी माधुर्य रस और वात्सल्य रस दोनों के लिए। और यहाँ पर सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि हे ठाकुर, जो ये बारंबार चुंबित आपका मुख है इसके मैं दर्शन करना चाहता हूँ। आगे श्लोक में जो सत्यव्रत मुनि है वो एक शब्द यूज करते हैं बिंब रक्ताधरम में, अर्थात जो ठाकुर जी के होठ हैं उन्होंने बिंब फल के समान बताए हैं।
ये जो बिंब फल होता है ये बिल्कुल पका हुआ, इतना सुंदर, बहुत ज्यादा कोमल स्निग्ध दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार जो ठाकुर जी हैं उनके भी होठ जो है वो बिल्कुल बिंब फल से भी ज्यादा कोमल, स्निग्ध, बिल्कुल सौंदर्यपूर्ण है। उनके कमल जैसे मुख पर ये होठ है बिंब के समान। पर यहाँ पर एक तत्व है, यहाँ एक प्रश्न आता है कि ठाकुर जी के फल इतने कोमल जैसे हैं, जो ठाकुर जी के होठ है वो इतने कोमल जैसे हैं, परंतु फिर भी वो दूसरों के अधरपान करने के लिए ललचाते हैं। इसका एक बहुत ज्यादा ज्वलंत उदाहरण हमारे उद्धव संदेश में दिया है कि जो सखियां हैं वो एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए कहती हैं कि अरे सखी, ये जो कृष्ण है ये कैसा है, बिल्कुल भावी व्यक्ति नहीं है, हमें छोड़ के चला गया। इसे पता था कि ये हमें छोड़कर मथुरा धाम और अन्यत्र जगह चला जाएगा, इसीलिए पहले इसने क्षणिक हमारे को अधरपान कराया। अर्थात जो गोपियां हैं वो एक दूसरे से वार्तालाप कर रही हैं, कह रही हैं कि ये ठाकुर जो है, कृष्ण जो है, उसने पहले हमें अपना अमृत पान कराया, अधर पान कराया, और अब हमारे को छोड़ के चला गया। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अधर पान करता है तो उसमें बल आ जाता है, उसमें मतलब उसकी मृत्यु नहीं होती, वो मरता नहीं है, परंतु अगर उसे दुख है तो वो उस दुख में छटपटाता रहता है। उसी प्रकार गोपियां बहुत रोष पूर्वक कह रही हैं कि अरे सखी, ये जो कृष्ण है ये हमें छोड़कर चला गया, इसे पता था कि चला जाएगा, इसीलिए पहले हमारे को अधर पान कराया, और अब हम इसके विरह में छटपटा रही हैं। वो कह रही हैं कि ये जो ठाकुर है, जो कृष्ण है, इनके एक एक अंग बिल्कुल पुष्प बाण जैसे हैं कि कोई भी इनका दर्शन कर ले तो बिल्कुल उसके हृदय में घायल हो जाता है, वो बिल्कुल पुष्प बाण प्रतीत होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अंग इतने सुंदर हैं कि वो उसी की भावना में रहता है, हर समय उसको दर्शन करने के लोभ में रहता है। आगे चल के जो हमारी वृषभानु नंदिनी भी है, वो भी अपनी एक सखी से कहती है रोष पूर्वक, आक्षेप पूर्वक, कि अरे सखी, पता है कि अगर कोई श्री कृष्ण के हरि कथा और उनकी लीलाओं को सुन ले, उनका दर्शन कर ले, तो उसकी क्या हालत होती है। राधिका रानी स्वयं कहती है, विनिष्ठा द्वंद्व धर्मा, उसके जितने भी धर्म है सब विनिष्ट हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल बेघर बार सा घूमता है, पशुओं की तरह, भिक्षुकों की तरह घूमता है, उसके विरह में रहता है। तो उनकी सखी यह सुनकर राधिका रानी से पूछती है कि अरे राधे, ये जो तू बोल रही है इसका कोई उदाहरण है। तब राधा रानी बोलती है कि अरे सखी, इसका उदाहरण तो हम स्वयं ही हैं, कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है। हम इतने विरह में रहती हैं, ये ठाकुर जी के जाने के बाद हम बिल्कुल बेघर बार सी हो गई हैं। तो ये राधा रानी का और गोपियों का भाव है, ये प्रूफ करता है कि ठाकुर जी के जो होठ है बिल्कुल बिंब के समान है, बिंब से भी ज्यादा कोमल, जो बिल्कुल वर्णन में नहीं आ सकते, परंतु फिर भी वो क्या करते हैं, दूसरों के अधरपान के लिए, दूसरों का रस के लिए वो ललचाते हैं। आगे चलकर अगर हम इसी श्लोक को अपने जीवन में लगाएं, भक्तों के जीवन में लगाएं, तो अगर हम देखें कि ठाकुर जी की लीला चल रही है, वो भाग रहे हैं यशोदा मैया के डर से, रो रहे हैं बहुत ज्यादा, और तब रोते रोते, भागते भागते, जब वो ठुमक ठुमक के भागते हुए जा रहे हैं, तब उनके जो कुंडल हैं वो उनके कपोलों से टकराते हैं। परंतु अगर कोई भक्त इस लीला को देखता है तो वो सोचता है कि अरे, ये जो कुंडल हैं कितने भाग्यशाली हैं, ये कुंडल जो जब हिल रहे हैं तो ठाकुर जी के गालों से, कपोलों से टच हो रहे हैं। पर भक्त सोचता है कि ये तो ठाकुर जी के गालों का चुम्बन कर रहे हैं, और अगर कोई कुंडल चुम्बन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और इसी चीज को प्राप्त करने के लिए, इसी लोभ में जो वो भक्ति करता है, वही अभिदय है। आगे चल के जब वो चुम्बन प्राप्त हो जाता है, अर्थात ये सेवा वृत्ति जब प्राप्त हो जाती है, तो वो क्या होता है, हमारा प्रयोजन होता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो सत्यव्रत मुनि है, उनका भी भाव बढ़ता जा रहा है। वो एक भक्त के समान, जैसे एक भक्त आगे अपनी भक्ति में बढ़ता है, वैसे ही वो उनका भाव बढ़ रहा है। दास्य रस से अब वो वृंदावन धाम पहुंच गए हैं, वात्सल्य रस में। जैसे मैया ठाकुर जी को पकड़कर कृष्ण को अपने लल्ला के समान चुम्बन करती हैं, उनको प्रेम करती हैं, उसी प्रकार अब जो सत्यव्रत मुनि है, उनके हृदय में लोभ आ रहा है कि काश मैं भी ठाकुर जी को पकड़कर उनकी चुम्बन करूं, उन्हें प्रेम करूं, और इसी लोभ से आगे प्रार्थना कर रहे हैं।
मेरे गुरुदेव बताते हैं कि जिस प्रकार एक भक्त जब भक्ति में आता है तो वो कृष्ण दास के रूप में आता है। अर्थात चैतन्य चरितामृत में भी लिखा है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। उसी प्रकार कृष्ण दास के रूप में आता है। बढ़ते बढ़ते गुरुदेव की एक खासियत होती है कि वो हर किसी जीव के आत्मा के स्वरूप को जानते हैं। उसको जानने के बाद वो उस आत्मा के स्वरूप के अनुसार ही उसका संबंध ठाकुर जी से जोड़ते हैं। आगे चल के क्या करते हैं, जो भक्ति लता बढ़ रही होती है उसको अपनी वाणी से, श्रवण कीर्तन आदि से उसको पोषण देते हैं। और अगर कोई भी बाधा आती है तो उसे अपने वाणी रूपी जो उनका बाण है ना, उससे उसका छेदन कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो ये जो हमारे श्री गुरुदेव वैष्णव जन है वो बहुत ज्यादा हमारे लिए कल्याणकारी हैं, हमारे मंगल के लिए इस धरती पर आते हैं। हमारी तरह हार्ड मास के मतलब परिवर्तनशील वो नहीं है, वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के जो मनमा प्रभु हैं उनके परिकर हैं वो। और जो राधा कृष्ण युगल है उनकी उनका एक गुण है हमारे गुरुदेव और वैष्णव जन, उन्हीं की कृपा से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार जो हमारे सत्यव्रत मुनि हैं वो भी ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। अब वो वात्सल्य रस में आ गए हैं और इस वात्सल्य रस की भावना में बहुत ज्यादा लोभ पूर्वक कहते हैं कि हे ठाकुर जी। अब यहाँ पर एक शब्द आता है एंड में दामोदर अष्टकम के, लक्ष्य लाभ है। यहाँ पर जो हमारे सत्यव्रत मुनि हैं वो कहते हैं कि हे ठाकुर जी, मुझे अब किसी वर की आवश्यकता नहीं। जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो ये मोक्ष, वैकुंठ, यहाँ पे ये नवदा भक्ति, ये सब तुच्छ हो जाता है। इसीलिए अब ये सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि ये सारी चीजों का मेरे जीवन में कोई प्रयोजन ही नहीं है। बस आप मुझ पर कृपा करो और अपने ये जो सुंदरता है, ये सुंदरता पूर्ण जो कमल जैसा मुख है ना, जो स्निग्ध मुख है, इसका बस दर्शन दे दो। इसी प्रार्थना से वो आगे जो छठवां श्लोक है, आगे और भी ठाकुर जी की बड़ी सुंदर लीला का वर्णन करते हैं और एंड में पहुंचते पहुंचते राधा रानी पर पहुंच जाते हैं। तो ये बताया है कि कैसे उनकी भी भक्ति बढ़ रही है। परम गुरुदेव बोलते हैं कि उसी प्रकार एक भक्त भी बढ़ता है। और यहाँ पर यही ठाकुर जी के दामोदर अष्टकम के 5वें श्लोक का अर्थ था। मुझसे कोई भी भूल हो उसके लिए क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा वंशिका दीदी। दीदी आपने बहुत सुंदर व्याख्या की है इस श्लोक की, और आपने बताया कि श्याम सुंदर का स्वरूप कैसा है, आपने बहुत सुंदर से बताया है। आपने बताया कि उनका वर्ण कैसा है, उनके केश कैसे हैं, बहुत सुंदर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं सीमा दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो राधा गोपीनाथ जी की महिमा का वर्णन करें। हरि बोल दीदी। हरे कृष्णा दीदी। राधे राधे। हरे कृष्णा। आज मैं कृष्ण श्री दीदी। राधा गोपीनाथ जी की महिमा का वर्णन करना चाहूंगी, तो मैं शुरू करती हूँ। श्री गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ददालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे दीदी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण सीमा दीदी। हरि बोल। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो गया दीदी आपका। नहीं है हरि बोल।
हे कृष्णा आवाज नहीं। हरे कृष्णा सीमा दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, वंशिका दीदी का हो गया पूरा। जी प्रभु जी। हाँ, बीच में मेरी एक छोटी सी कॉल आ गई थी, इसलिए मैं लास्ट का पार्ट नहीं सुन पाया, बाकी तो मैंने पूरा सुना था। बहुत अच्छा बोला इन्होंने, बहुत ही अच्छा बोला। और अभी नेक्स्ट स्पीकर जो है उनको ले लेते हैं। गुरुदेव एक बात बोलते थे, जो दामोदर अष्टक है ये सत्यव्रत मुनि ने प्रकाशित किया है। एक लिखना होता है, एक प्रकाशित करना होता है। लिखा उसको जाता है जो पहले नहीं हो, प्रकाशित होता है जो वस्तु पहले से थी और आपके सामने प्रकाशित हुई है। तो जैसे सूर्य सुबह प्रकाशित होता है, तो जो दामोदर अष्टक है इसको प्रकाशित किया सत्यव्रत मुनि ने, और ये दामोदर अष्टक नित्य ही है। और इसका पाठ करने से दामोदर अष्टक का साधक के हृदय के अंदर ब्रज की भक्ति के प्रति एक लोभ उत्पन्न होता है। इसलिए गुरुदेव हर साल कार्तिक में दामोदर अष्टक का पाठ करवाते थे। इसको बार बार करने से क्या होता है, हृदय में लोभ उत्पन्न होता है। वेदांत सूत्र में एक सूत्र है, जिस सूत्र में बताया गया है कि पुनः पुनः आवृत्ति करनी चाहिए शब्दार्थ। कौन सा शब्दार्थ? जो भगवान का नाम है, भगवान की लीलाएं हैं, इसको पुनः पुनः बार बार इसको रिपीट करने से क्या होता है, हमारा कल्याण होता है और हमारी जो बद अवस्था है वो धीरे धीरे क्षय होती है। तो इसलिए हम लोग, जो हमारे गुरु वर्ग हमेशा करते हुए आए हैं, जो उन्होंने हमें साधन पद्धति दी है, उसको हम लोग सिंसियरली हर साल फॉलो करते हैं, ताकि इसको पुनः पुनः करने से हमारे हृदय के अंदर ये लोभ जागृत हो। एक भौतिक जगत में भी देखने को मिलता है कि जैसे हम पुराने फिल्मी सॉन्ग्स बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, तो कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसको हमने बचपन में बहुत गाया होता है, बहुत सुना होता है, और वो हमारा फेवरेट सॉन्ग हो जाता है। उसके बाद कितने भी सॉन्ग गाए हमें वही अच्छा लगता है। कभी किसी से कोई फेवरेट सॉन्ग पूछो तो लोग नया सॉन्ग नहीं बोलेंगे, मोस्टली लोग ओल्ड सॉन्ग ही बोलते हैं। तो इस जगत में भी देखने को मिलता है कि किसी वस्तु को जब हम पुनः पुनः बार बार वो करते हैं तो उसके साथ हमारा एक अटैचमेंट हो जाता है। तो ये तो चिद वस्तु है, या तो सामने से भी रेसिप्रोकेट होता है। इस जगत की कोई भी भौतिक वस्तु सामने से रेसिप्रोकेट नहीं करती है, वन वे होता है। वहां पे भी जब एक आसक्ति हो जाती है तो इसमें तो फिर कहना ही क्या है। तो अभी जो नेक्स्ट स्पीकर हैं, जो गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की हम कथाएं सुनेंगे, उनको बुला लेते हैं। हमारे 3 आचार्य हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी। तो संबंध के जो हमारे आचार्य हैं वो है सनातन गोस्वामी, और उसके बाद जो रूप गोस्वामी जी हैं वो अभिधेय के आचार्य हैं, क्योंकि उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु के माध्यम से बताया कि हमें भक्ति कैसे करनी है। और उसके बाद जो राधा कुंड पे वास करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने विलाप कुसुमांडी के माध्यम से हमें बताया है कि हमारा वास्तविक प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजन के आचार्य हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी हैं। तो अभी हम इन तीनों की ही टेम्पल्स गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की अब लीलाओं को श्रवण करेंगे। दीदी आप इनवाइट कर दीजिए गोपीनाथ जी के लिए सीमा नागर दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, वो पहले नहीं आ रही थी ना, कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। तो मैं शुरू करती हूँ। श्री गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अपने गुरुदेव श्री श्रील भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों का आश्रय लेके मैं आपको श्री राधा गोपीनाथ जी की महिमा बताना चाहूंगी। श्री राधा गोपीनाथ वृंदावन में कृष्ण भगवान का एक विग्रह है। भगवान कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हैं। 3 जगह जहाँ से वो टेढ़े हैं वो तीनों तत्व को स्थापित करते हैं। वो तीनों तत्व हैं संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। इसमें प्रयोजन का अर्थ है लक्ष्य, अर्थात हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है। हमारे जीवन का प्रयोजन है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। हमारे जीवन का प्रयोजन कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। कृष्ण का प्रेम इसलिए प्राप्त करना ताकि हम उनकी प्रेम पूर्वक सेवा कर सके। अगर प्रेम ही नहीं होगा तो हम सेवा कैसे करेंगे? बिना सेवा के प्रीति नहीं होगी और बिना प्रीति के सेवा भी नहीं होगी।
तो राधा गोपीनाथ जी जो हैं वो हमारे प्रयोजन के देवता हैं, अर्थात हमारा प्रयोजन है कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। लगभग 5000 साल पहले वज्रनाभ जी ने ठाकुर जी के 3 विग्रह बनवाए थे। उनमें गोविंद, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी हैं, जिनमें गोपीनाथ जी का जो वक्षस्थल है वो ठाकुर जी से मिलता हुआ है। चैतन्य महाप्रभु के 2 परिकर थे, एक मधु पंडित जी और एक परमानंद भट्टाचार्य जी, जो यमुना जी के किनारे वंशीवट में रहकर भजन करते थे। वंशीवट के सामने ही जहाँ यमुना जी बहती हैं, वहाँ यमुना जी की एक धारा तट से अलग होकर एक साइड को वो निकल रही थी। वहीं ये दोनों स्नान करते और अपना भजन करते थे। उस धारा के पास ही परमानंद भट्टाचार्य जी जब स्नान करने गए थे, तो उन्हें राधा गोपीनाथ जी का विग्रह प्राप्त हुआ। ये वही विग्रह है जो वज्रनाभ जी ने बनवाए थे। फिर परमानंद भट्टाचार्य जी ने वो विग्रह लाकर मधु पंडित जी को दिए। मधु पंडित जी ने उनकी बड़ी ही सुंदर सेवा यहाँ पर प्रकाशित की है, जो आज भी राधा गोपीनाथ के रूप में पूजित है। अब हम देखेंगे गोपीनाथ का अर्थ क्या है। गोपीनाथ के 2 अर्थ हैं, पहला गोपियां जिनकी नाथ है और दूसरा जो गोपियों के नाथ है। जब कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया था तब वो कहलाए गोपीनाथ। गोपी गीत के अंदर गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण तुम चोर हो, ये जो जलाशय है इसमें एक कमल का पुष्प है और उस कमल के पुष्प में उसकी जो कर्णिका है, परंतु तुमने उस पुष्प की कर्णिका की शोभा को भी चुरा लिया है। कृष्ण तुम इतने बड़े चोर हो कि तुम सबकी शोभा का हरण कर लेते हो। वैसे ही तुमने हमारे मन का हरण कर लिया है, हमारे चित्त का हरण कर लिया है। हे कृष्ण हम तो तुम्हारी अशुल्क अर्थात बिना मोल की दासियां हैं। क्यों हम तुम्हारे बिना मोल की दासियां क्यों हैं? पहला कारण ये है कि तुमने हमें शरद ऋतु की रात में रास करने का जो वरदान दिया था वो आज पूर्ण किया है, इसलिए हम तुम्हारी अशुल्क दासियां हैं। दूसरा कारण ये है कि जो तुम्हारा ये सुंदर मुखमंडल है उसे देखकर हम आपकी जो अशुल्क दासियां बन गई हैं। तुम्हारा मुखमंडल इतना सुंदर, इतना आकर्षक, इतना माधुर्य पूर्ण है कि हम बिना मोल की दासियां बन गई हैं। हम तो अबला नारियां हैं, ब्रज में इधर उधर भटकती रहती हैं। हम कर ही क्या सकती हैं? आप तो अपने नेत्रों से ही हमारा वध बार बार करते हो। ये तो था पहला अर्थ, जिसमें बताया कि कृष्ण गोपियों के सर्वस्व हैं, अर्थात गोपियों के नाथ है। दूसरे अर्थ में हम देखते हैं कि कृष्ण स्वयं कहते हैं कि गोपियां मेरी नाथ हैं। क्यों है गोपियां कृष्ण की नाथ? क्योंकि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में प्रतिज्ञा की है कि जो जितने परिमाण में मेरा भजन करता है, मैं उतने परिमाण में उनका भजन करता हूँ। परंतु भगवान की यह प्रतिज्ञा जो है रासलीला में टूट गई, क्योंकि गोपियों का गीत सुनकर जब भगवान आते हैं तो भगवान कहते हैं कि गोपियां तुम मेरी नाथ हो, क्योंकि मेरे प्रेम के लिए तुमने वेदों की सारी श्रृंखलाएं तोड़ दी, सारे बंधन तोड़ दिए। तुम किसी की माता हो, किसी की पत्नी हो, किसी की बहू हो, परंतु तुमने मेरे भजन के लिए अपने ग्रह की, अपने परिवार की सारी श्रृंखलाएं, सारे बंधन तोड़ के तुम मेरे लिए मेरे पास यहाँ आ गई हो। इसलिए गोपियां जिनकी नाथ है वो है गोपीनाथ। चैतन्य चरितामृत में बताया है कि गोपियां कृष्ण की गुरु हैं। कृष्ण एक लता से नृत्य सीख रहे हैं। लताओं की गुरु जो है वो राधा रानी है, क्योंकि राधा जी लताओं को नृत्य सिखाती हैं। राधा जी लताओं से कहती है कि कृष्ण को प्रणाम करो, तो लताएं नीचे झुक जाती हैं। लताओं से कहती है कि अश्रु बहाओ, तो उनसे मधु की धारा बह निकलती है। लताओं में सुंदर सुंदर फूल खिल जाते हैं, अर्थात लताएं राधा जी की आज्ञा का पालन करती हैं। और एक गोपी कृष्ण से पूछती है कि कृष्ण तुम क्या कर रहे हो? कृष्ण कहते हैं नृत्य सीख रहा हूँ। गोपी कहती है किससे सीख रहे हो? तो कृष्ण कहते हैं कि इन लताओं से सीख रहा हूँ, क्योंकि इन लताओं की गुरु जो है राधा रानी है। तो राधा अमार प्रेम गुरु, अर्थात राधा जी मेरी प्रेम गुरु हैं। तो कृष्ण गोपियों का श्रृंगार भी करते हैं, सुंदर सुंदर पुष्पों से गोपियों का श्रृंगार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उनके केशों का श्रृंगार करते हैं तो वो केशव बन जाते हैं। राधा जी मान कर लेती हैं तो कृष्ण राधा जी के मान को तोड़ने के लिए चूड़ी तक बेचते हैं। गोपियां कृष्ण की भूषण स्वरूपा हैं। उनका सौंदर्य तब प्रकाशित होता है जब वे गोपियों के साथ हैं। राधा जी के साथ होने से उनका सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। कृष्ण स्वयं सौंदर्य माधुर्य उनका अनंत है, परंतु श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मेरा सौंदर्य माधुर्य अनंत है, परंतु जब मैं राधा जी के सामने खड़ा होता हूँ तो मेरा माधुर्य और बढ़ जाता है।
गोपीनाथ जी बहुत दयावान है। इसी दया की दृष्टि के कारण गोपीनाथ जी ने सभी गोपियों को रास में प्रवेश दिलाया। हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी बड़ी ही सुंदर प्रार्थना करते हैं। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषयी दुर्जन सदा काम रत, कछु नाही मोर गुण। गोपीनाथ हमारा भरोसा तुम्ही, तुम्हारे चरण लईनु शरण, तुम्हारे किंकर आमी। मैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की इस प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो कोई त्रुटि हो गई हो मुझसे तो आप क्षमा करें। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। आपने बहुत अच्छा बोला। आप देख के बोल रहे थे, आपने नोट्स बनाए हुए थे? प्रभु जी देख के सारा तो नहीं बोल रही थी, पर थोड़ा थोड़ा जो शुरू के पॉइंट्स थे ना वो देखने पड़ रहे थे। चलो, अगली बार आप कोशिश करना बिना देखे बोलना, है ना? जी, एक तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मैं आगे हाँ जी, हाँ कोशिश जी, करूंगी कि मैं बिल्कुल सारा बिल्कुल ही बिना बिल्कुल। देखे बोल सकूं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेना। बहुत अच्छा बोला आपने। भगवान कृष्ण चोर है। वो वो एक ऐसे चोर है जो बताया कि इस जगत का जो चोर होता है वो एक ऐसी वस्तु चोरी भी नहीं कर सकता। भगवान ने क्या क्या चोरी करा हुआ है बताया कि भगवान ने जो नवीन मेघ है उसकी कांति को चोरी कर लिया। तो उनसे बड़ा चोर कौन होगा जो नवीन मेघ की कांति को चोरी कर सकता है, जो कि असंभव जैसी वस्तु है। और अगर ये चोर शब्द जो है अच्छा नहीं है, किसी को बोलो तू चोर है तो एकदम उसको गुस्सा आ जाता है। लेकिन भगवान को माखन चोर, वस्त्र चोर, और भगवान को गोपीनाथ में बोलते हैं खीर चोरा गोपीनाथ। तो भगवान को चोर शब्द बहुत प्रीति से हम लोग बोलते हैं और भगवान उसको स्वीकार भी करते हैं। और वो कैसे चोर है? इस जगत का चोर तो केवल धन आदि चोरी करता है। और उसमें बताया गया कि भगवान तो हमारे शत जन्म अर्पितम पापम, जो हमारे अर्पित पाप है उसको तक भी चोरी कर लेते हैं भगवान कृष्ण तो। और गोपीनाथ वो वास्तविक में ही गोपियां उनकी नाथ है। क्योंकि जैसे इस जगत में अगर कोई नौकरी करता है और उसकी नौकरी छूट जाए तो वो कितना रोएगा कि हाय मेरी नौकरी छूट गई, मेरे मालिक ने मेरे को कंपनी से बाहर निकाल दिया, कहीं और नौकरी नहीं मिल रही, बहुत अच्छी जॉब थी। लेकिन मालिक थोड़ा ना रोएगा, मालिक के पास तो हजारों एम्प्लॉय है। तो अब भगवान कृष्ण जो है, जब हजारों गोपियां लाखों गोपियां होने पर भी जब राधा जी मान कर लेती हैं और कुंज बंद कर लेती हैं, तो उस समय कृष्ण जो है, कृष्ण हर जगह आता है कि कृष्ण जो है, कृष्ण ही फिर राधा जी के पास जाने के लिए कितने अनुनय प्रार्थनाएं करते हैं। एक बड़ा ही सुंदर कीर्तन है गोविंद दास जी का जिसमें बोलते हैं, चंपक दाम हेरी मूर्छी रहु माधव, लोचन झरु अनुराग। कि चंपक दाम हेरी, जब वो चंपक के पुष्प को देखते हैं, उनको देख के एकदम से राधा जी का स्मरण आता है। और उसको राधा जी का स्मरण आते ही क्या होते हैं, मूर्छी रहु माधव, वो कृष्ण एकदम मूर्छित हो जाते हैं और उनके लोचन से, उनके नेत्रों से अनुराग की धारा बहने शुरू करती है। अनुराग जो होता है हृदय में, वो आंसुओं के रूप से हमारे नेत्रों से बाहर निकलता है। और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, गोविंद दास जी बड़ा सुंदर बताते हैं, तो या गुण मंतर जपए निरंतर, भाले धनी तोहारी सुहाग। तो या गुण मंत्र जपे निरंतर, निरंतर केवल राधा जी के गुणों का ही गान करते रहते हैं। और इस प्रकार से दिन रात क्रंदन क्रंदन करते रहते हैं। और उसके बाद भ्रमे ना बोले आन, भ्रम में भी राधा जी को छोड़ के और कोई शब्द लेते नहीं है, केवल उन्हीं के ही गुणों का और उन्हीं का ही नाम का कीर्तन करते रहते हैं। इसलिए गोपियां ही उनकी नाथ है, क्योंकि कृष्ण ने भागवत में इस बात को बोल दिया है कि मैं तुम्हारे ऋण को नहीं चुका सकता। तो ऋणी कौन है? ये ऋणी है और वो दाता है। तो इसलिए गोपियां, गोपीनाथ का अर्थ है गोपियां ही जिनकी नाथ है। और गुरुदेव बोलते थे गोपीनाथ से भी श्रेष्ठ नाम है राधानाथ, राधानाथ उससे भी श्रेष्ठ है। तो अभी जो नेक्स्ट स्पीकर है, कौन है? गौरप्रिया दीदी, राधा मदन मोहन मंदिर के बारे में बोलेंगे श्रीमान रवि प्रकाश प्रभु जी। रवि प्रकाश जी आप आ जाइए। हरे कृष्णा। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांच श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सहवधूतं
परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां सह ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। कार्तिक मास पारसमणि इस कथा महोत्सव अमृत महोत्सव में यहाँ पर उपस्थित समस्त वरिष्ठ वैष्णवगण उनके श्री चरण कमलों का आश्रय लेते हुए और ये प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा हमारे मानस पटल पर परिपोषित हो। हम हिंदी भाषिक नहीं हैं, हमें इतनी हिंदी जैसे हम आती नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे भगवत प्रसन्नता के लिए और वैष्णव की प्रसन्नता के लिए। सभी वैष्णव के चरणों में यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। भगवान कहते हैं कि जन्म कर्मच्छ में दिव्यम योग्यम व्यक्तियो तत्वता तत्ता देहम पुनर्जन्म नहीं थी माने थे सौजन। भगवान और भगवान के भक्तों के जो चरित्र है तथा लीलाएं है वो दिव्य है, अति दिव्य है। वो कर्ण मधुर भी है और उससे नवनवायमान रस की प्राप्ति होती है। तो यही है कि आज हम राधा मदन मोहन के विषय में इस कार्तिक पारसमणि कथा महोत्सव में प्रवेश करते हैं। जो राधा मदन मोहन जी है, ये ठाकुर कैसे ब्रज में आते हैं, इस ठाकुर का इतिहास क्या है, मदन मोहन जी कौन है और किस प्रकार से मदन मोहन जी को प्रार्थना करें, इस मुद्दों को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। तो बहुत समय की बात ब्रजनाथ जी ने ब्रज में 4 ठाकुर हरिदेव जी, बलदेव जी, गोविंद देव जी और बलदेव गोविंद देव और हरिदेव जी की स्थापना की। वो हमेशा अपनी जो दादी थी रुक्मावती से पूछा करते थे, क्योंकि भक्त के हृदय में एक वांछा होती है कि भगवान को जानना, भगवान के नाम रूप गुण माधुरी को आस्वादन करना, वो जो श्रवण से होगा। तो कहते दादी कृष्ण कैसे दिखते हैं, कृष्ण कैसे चलते थे, कैसे चलते थे, कैसे दिखते थे। तो दादी हमेशा उनको कृष्ण के विषय में नवीन नवीन बातें सुनाया करती थी। तो इस प्रकार से ब्रजनाथ जी ने 3 विग्रह बनाए हैं, एक मदन मोहन जी, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी, जो हमारे संबंध अभिधेय और प्रयोजन के, ये जो तीनों विग्रह है ये गौड़ीय वैष्णव के प्राण धन है। हमारी संपूर्ण गौड़ीय धारा के जो आधार बिंदु है, रस बिंदु है, ये हमारे 3 अर्श विग्रह है। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने हमारे रूप सनातन को आदेश दिया है कि आप जाइए और वृंदावन में जो लुप्त तीर्थ हुए हैं, जो लुप्त हो गए हैं, कालानुक्रम से धाम भी अप्रकट हो जाता है। प्रकट धाम, अप्रकट धाम, प्रकाश, ऐसे प्रकार से तो लुप्त तीर्थों का पुनः उद्धार करें जनमानस के हित के लिए। भक्ति जो ग्रंथ है, भक्ति पूर्वक जो ग्रंथ है, उनका प्रकाश करें। तो ग्रंथ तो अनेक होते हैं, लेकिन ठाकुर जी की जो रागमयी भक्ति है, जो ब्रज भक्ति है, उसका प्रकाशित करने के लिए स्वयं भगवान के जो नित्य पार्षद है रूप और सनातन, जो रूप मंजरी है, स्वयं प्रकटित होती है। वैष्णव सदाचार कैसे हो, अपनी आचरित प्रभु सिखाए न सवारे। किस प्रकार से वैष्णव से आचरण होना चाहिए, किस प्रकार से वार्ता करे, किस प्रकार से रहन सहन हो, कैसा आचरण करे, तो ये हमारे उन्हें कहा कि आचरण से सिखाइए। और वृंदावन में जो श्री विग्रह है, जो हमारे इष्ट देव है, उनकी प्रतिष्ठापना करें। ऐसे 4 कार्य बताए गए थे और इन्हीं कार्य को अपने जीवन का लक्ष्य समझकर रूप सनातन, हमारे भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी आदि आदि यहाँ पर विचरण करते हैं। तो कहते हैं वेद शास्त्र क्या कहता है, चैतन्य चरितामृत का कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण प्राप्य संबंध
भक्ति प्राप्तेर साधन। वेद शास्त्र कहता है कि संबंध अभिधेय प्रयोजन ये क्या है हमारे, ये मूल है, स्तंभ है कृष्ण के साथ संबंध, और किस प्रकार से कृष्ण को हम उस संबंध को प्राप्त करें, ये साधन है अभिधेय संबंध। तो जब तक भगवान के साथ में संबंध नहीं है तब तक भावपूर्ण सेवा स्वीकृति नहीं होती है, क्योंकि व्यक्ति से संबंध नहीं तो भाव का आदान प्रदान कैसे बनेगा। भगवान इसलिए भगवद गीता में कहते हैं, ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः अहम बीज प्रदपिता। हमेशा मेरे है मेरे है मेरे है, लेकिन माया जनित अज्ञानता के कारण हम जीव हमारे स्वरूप को भूल गए। इसलिए सनातन शिक्षा में प्रथमतः सनातन गोस्वामी ये नहीं कहे कि क्या है, तो वही प्रश्न पूछे है जो मूल प्रश्न है, क्या केयामी केने अमर जावे तापत्र, प्रभु किछु नहीं जानी केवन है। तो भगवान इससे महाप्रभु कहते हैं कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद। ये संबंध ज्ञान जब भक्त की जीवन में विकसित होता है तभी भक्ति लता का परिसिंचन होके वो लालसामय तत्र लोल्यम अपनी मूल्य एकलम जन्म कोटि तक, ये तो है, लेकिन इसके लिए संबंध स्थापित होना महत्वपूर्ण है। तो राधा मदन मोहन जी ये कौन है, ये कैसा है, ब्रज में कैसा है। तो और एक इतिहास बताते हैं हमारे वैष्णवगण कि राधा मदन मोहन जी की सेवा अम्बरीश महाराज सेवित करते थे। उनके पश्चात ये अर्चा विग्रह कालांतर से रावण के पास गया। जब प्रभु रामचंद्र जी ने लंकापति रावण का वध कर दिया तभी अपनी प्रिय सीता मैया को वो विग्रह दे दिया है। उसके बाद में मैया बहुत समय तक सेवा करती रही। जब लवणासुर का वध मधुबन में करना चाहते हैं प्रभु, तो शत्रुघ्न के हाथ में मदन मोहन जी को सौंपा है। पहले मदन मोहन जी नहीं कहते थे, मदन गोपाल जी कहते थे इन्हें, और सौंपने के बाद कहते कि इनकी सेवा कीजिए। और जब यथासंभव बहुत साल बाद कालांतर से ये अच्छा विग्रह लुप्त हो जाता है, और जब हमारे आचार्य अद्वैत आचार्य ब्रज मंडल परिक्रमा के लिए ब्रज में आते हैं, तो उसी द्वादश आदित्य किला के नीचे अद्वैत वट में पुनः ठाकुर जी प्रकाशित हो जाते हैं। तो भगवान के जन्म कर्म दिव्य है, भगवान स्वराट है जन्माद्य। तो भागवतम की शुरुआत यही बताती है कि भगवान से संबंध स्थापित होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो यह हमारे संबंध विग्रह है। तो मदन मोहन जी जिस समय रास लीला होती है, रास लीला तो हर दिन है, लेकिन विशेष ऐसे इसमें भगवान वंशी धारण कर रहे हैं और वंशी का वादन हो रहा है, सुमधुर स्वर से सारी गोपियां आकर्षित हो गई, और उसमें मदन भी आकर्षित हो गया। तो भगवान मदन को ये आह्वान कर रहे हैं कि तुमने शिव ब्रह्मा नारद आदि को नहीं छोड़ा, लेकिन आप मुझसे युद्ध करने के लिए आ जाइए। तो मदन भी बहुत ही तेज गति से पंच बाण लेकर, अपने 5 प्रकार के बाण लेकर कामदेव आ गए हैं ब्रज में। भगवान ठाकुर जी ये भी इच्छा करेंगे तब कामदेव का प्रवेश है ब्रज में, नहीं तो ब्रज में प्रवेश नहीं हो सकता, केवल भगवत इच्छा से प्रवेश हो सकता है। तो पंचपान छोड़ने लगे, एक नहीं दो नहीं, ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के कामदेव वहां पे उपस्थित हुए हैं, पान छोड़ रहे हैं, लेकिन भगवान ठाकुर जी दशमस नहीं हुए। तो अभी ठाकुर जी की बारी आ गई है। तो भगवान ने अपने भ्रुकुटी के धनुष्य से और कटाक्ष रूपी बाण को निकाला है और मुस्कान से छोड़ दिया। भगवान देखते भी मधुर है, अधरम मधुरम चलितम मधुरम, भगवान की हर चीज मधुर है, क्योंकि यदि हृदय में प्रेम नहीं है, संबंध नहीं है, तो ये मधुरता प्रकाशित भले हो ही नहीं सकती।
और इस प्रकार से इस भौतिक काम रूपी मदन को भी पराजित किया भगवान ने अपने रूप माधुरी से, गुण रूप माधुरी से। लेकिन ऐसे मदन को मोहित करने वाले मदन मोहन, इनको भी श्रीमती राधा रानी मोहित करती है। इसलिए राधा रानी का एक नाम है मदन मोहन मोहनी। मदन मोहनी श्रीमती राधा रानी की जय। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी, अतएव समास्तेरा पराठा। श्रीमती राधा रानी का वर्णन एक ही प्यार में करते, ऐसे अनंत अनंत प्यार है राधा रानी के विषय में। लेकिन इस प्रयास से हम इस संबंध को, इस प्रेम को समझ सकते हैं। भगवान संबंध भक्ति अभिदय है। प्रेम प्रयोजन वेदे 3 वस्तु है। भगवान के साथ नित्य संबंध, भक्ति अभिदय और प्रेम ही हमारा प्रयोजन है, ऐसे हमारे शास्त्र में उदित होता है। जब मदन मोहन कृपावश हमारे समक्ष संबंध प्रस्तुत करेंगे, उनकी रूप माधुरी का साक्षात प्रकट मन चित्त में हो जाएगा, तभी क्या होगा, हमारे सारे अनर्थों का नाश होता है। एक संबंध युक्त भजन शुरू होगी। नहीं तो काम हमें हमेशा पीड़ा देता रहेगा। और हम ये जानते हैं, हमारे जीवन से ये देखते हैं, इस प्रकार से काम रूपी ये जो अनर्थ है हमें अनंत बार पीड़ा। मदन, जिसके शब्द में ही मद न है, हमारे मद को दूर करने के लिए मदन मोहन आए। तो मदन मोहन बाल स्वरूप है। और आज भी वृंदावन में जब जाते हैं तो जैसे मदन मोहन जी को बाहर जाते हैं तो बहुत सुंदर से अनुभव, बहुत सुंदर सी एक अनुभूति सी हृदय में परिस्फुटित होती है। सनातन गोस्वामी की कृपा है ये, क्योंकि वो पर दुख दुखी है, दूसरे की यातना को जानते हैं सनातन गोस्वामी। उनका ही आश्रय लेके, गुरुदेव का आश्रय लेके हम मदन मोहन जी का आश्रय ले सकते हैं। जयताम श्रुतोम पंगोर मम मंद मतेर गति, मत सर्वस्व पदाम बोझो राधा मदन मोहन। हे परम दयालु राधा मदन मोहन जी, आपकी त्रिवार जय जयकार हो। मैं पंगु हूँ, भक्तिहीन हूँ, अधम हूँ, पाप करने की वृत्ति है हृदय में, अयोग्य मार्ग पे चलने वाला जीव, आप ही मेरे दिशा निर्देशक है, आप ही मेरे हृदय को परिपोषित करने वाले हैं। कृपया आपके चरण कमलों का, आपके चरण कमल ही मेरे एकमात्र सर्वस्व है। इस प्रकार से प्रणाम मंत्र है मदन मोहन जी का। इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी मदन मोहन जी के साथ में वहां पे अर्चा विग्रह स्थापित हो गया। इसका इतिहास में तो मैं आपको सबको आगे बताऊंगा। और सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से सनातन गोस्वामी का प्रेम है अपने राधा मदन मोहन के प्रति। सनातन गोस्वामी हर बार मधुकरी मांगने के लिए मथुरा जाते थे। तो एक दिन एक पुरुषोत्तम चौबे जी के घर में वो जब गए तो उन्होंने देखा कि मदन गोपाल के नयनाभिराम ऐसे मूर्ति को देखते हैं। और मूर्ति को देखते ही हृदय पटल पे ऐसा भाव है कि ये ठाकुर जी की यदि मैं सेवा करूं कितना अच्छा होगा, कितना। और जैसे जैसे संबंध है ना, ऐसे ही होता है। जैसे हमारे गुरुदेव से हमारा संबंध हुआ तो एक क्षण में संबंध होता है। बोलते हैं ना, जैसे भौतिक लोग बोलते हैं कि एक ही नजर में प्यार हो गया, वैसे ही सनातन गोस्वामी को हो गया। और सनातन गोस्वामी फिर से भजन करने के लिए द्वादश आदित्य के किला पे आते थे। उनकी परिपाटी तो ये थी कि हमेशा वो गोवर्धन की बड़ी परिक्रमा करते थे। वहां परिक्रमा करने के बाद मथुरा भिक्षाटन के लिए जाते थे। भिक्षाम दिहिमाते भिक्षाम देहि करके, और जो कुछ भी है चना चबाए करके जो कुछ भी मिला उसमें संतुष्ट होते थे और पुनः द्वादश आदित्य किला पर आते थे, भजन करते थे। वैराग्य प्रधान थे हमारे आचार्यगण।
तो रात दिन वही ख्याल, वही अर्चा विग्रह की मूर्ति उनके समक्ष प्रस्तुत हो रही है। मन में एक अपेक्षा हो गया, बार बार उस पुरुषोत्तम चौबे के घर में जाते हैं। चौबे की पत्नी मदन मोहन की बहुत ही सुंदर हरे वास्तव कृष्णा प्रभु जी, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा आप थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए क्योंकि समय का भी अभाव है ना। ठीक है। तो बहुत ही सुंदर भाव से वो सेवा करती थी और उनके सदन करके नाम का जो पुत्र था उनके साथ में ठाकुर जी वहां पे खेला करते थे। तो बहुत समय की बात फिर जैसे वो खिचड़ी बना रही है माँ, कोई विधि विधान का ये नहीं है, स्वच्छता ये कुछ नहीं है उनके हृदय में। ऐसे ही भाव से जैसे सदन को प्रेम करती है वैसे मदन को भी प्रेम कर दे। तो बाबा कहते हैं, सनातन बाबा कि बोलते हैं कि विधि विधान से मैया हे ब्रजमाई विधि विधान से सेवा कीजिए। ठाकुर जी आपकी सदन जैसे नहीं है, ठाकुर जी की सेवा ऐसी होनी चाहिए। तो अगले दिन वैसे सेवा करने गई, लेकिन फिर वो स्नान करने जाती है तो बहुत क्या विलम्ब हो गया ठाकुर जी के कलेवा करने के लिए। वो जाते बार बार ठाकुर जी बोलते हैं माँ माँ मुझे भूख लगी है, लेकिन ब्रजमाइन तो बोलते। तो ये जब एक बताया माँ ने तो ठाकुर जी के सनातन गोस्वामी कहे, देखिए आप जिस भाव से सेवा कर रही है माँ, उसी भाव से आप सेवा करते रहिए। और इस प्रकार से फिर एक समय के बाद माँ के हृदय में एक भाव प्रकट हुआ। ठाकुर जी आते हैं, बोलते कि मुझे सनातन के साथ में वृंदावन पुनः जाना है, पुनः मुझे वृंदावन जाना। तो अगले दिन जब हमारे गोस्वामी घर आए और सनातन आने के बाद सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि ये जो हमारा जो मदन है वो बड़ा हो गया है, अब आपके साथ में जाना चाहता है, माँ की आंचल को नहीं छोड़ के जाना चाहता है। कृपया आप, मैं भी बुरी हो गई हूँ, कैसे उसकी लालन पालन करूँगी, आप कृपया करके लेके जाइए। हृदय का भाव समझ गए, ठाकुर जी को लेकर द्वादश टीला पे आते हैं। बड़े टीले पे एक छोटा सा भजन कुटी है, भजन कुटी के समकक्ष में वो थोड़ी घास फूस की छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं, वहाँ ठाकुर जी की सेवा करते हैं। हाँ, तो थोड़ी ब्रज में जाकर जो भी सूखा रूखा आता है सब्जी कुछ बनाकर बाटी खिलाते हैं भगवान को। भगवान तो 56 भोग खाने वाले हैं, मैया यशोदा के हाथ से बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन खाने वाले, राधा रानी के हाथों से व्यंजन खाने वाले, लेकिन भक्त की देखिए तो, लेकिन वो दुखाए नहीं कभी। तो इस प्रकार से सेवा स्वीकृति करते हैं। कुछ समय के बाद एक रामदास कपूर नाम के जो भक्त है, रामदास कपूर नाम के एक व्यक्ति है, वो एक व्यापारी था। कुछ मूल्यवान पदार्थ लेके वो जब यमुना से निकल रहा था तो अष्टमी की रात्रि में द्वादश आदित्य टीला के नजदीक ही उसकी नाव अटक गई। नाव अटकने के बाद में उसने यहाँ वहां देखा तो केवल अंधेरा था। तो उसको ये भय है कि कोई चोर लुट सकता है या कोई जीव हिंसा भी हो सकती है, इसीलिए उन्होंने आसपास में देखा तो द्वादश आदित्य टीला पे एक दिया टिमटिमा रहा था, वहां पे चले गए तो ठाकुर जी विराजमान है और सनातन गोस्वामी आगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके भजन कर रहे हैं। अपनी मन की विमंचना, अपने जो प्रश्न है उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सनातन गोस्वामी हंस गए और कहा कि ठाकुर इतने जल्दी ही तूने अपने बात पर मनवा ली, अपनी पूरी कर ली मन की बात, तुम भोग करना चाहते थे। ठाकुर जी कहते हैं, ठाकुर जी ये स्नेह संबंध है, जब तक ये संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक हम उस रस का आस्वादन कर नहीं पाएंगे। फिर बोले आपका कार्य हो जाएगा, दर्शन लिया, नीचे आ गए, एक जोर की लहर आ गई और उस नौका किनारे पार हो गई और बहुत लाभ हो गया। और इसी रामदास कपूर ने अभी का जो मदन मोहन जी का विग्रह स्थापित कर दिया। कुछ फिर अच्छा विग्रह की सेवा शुरू हो गई। शुरू होने के पश्चात कुछ समय के बाद में कृष्णदास करके अपने ब्रह्मचारी को दीक्षा प्राप्त करा दी, सेवा दे दी और अपने भजन के लिए, वैराग्य प्रदान शिक्षा के लिए और अपने इष्ट श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु की जो सेवा थी, ब्रज के लिप्त तीर्थ का उद्धार करना, उसके लिए चले गए। गोवर्धन के तट पर नंदग्राम के वन विहार में वो विचरण करते थे, भजन करते थे। तो हम राधा मदन मोहन जी के चरण कमलों को स्मरित करते
यही प्रार्थना करते हैं कि कृपया हमारे हृदय में जो मदन बैठा है, कृपया प्रभु उस मदन को निकाल दीजिए, आपके चरण चिन्ह हमारे हृदय में स्थापन कीजिए। फिर उसी समय में ये हो गया हमारे मदन मोहन जी के विषय में कुछ बातें। आइए गोविंद देव के विषय में कुछ क्या कह रहे सब कहते हैं कि वेद शास्त्र कहे शब्द विधि प्रयोजन कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तीन महाजन, ये तो आपको बताएं। तो अब हम समझ गए कि कैसे संबंध होता है एक भक्त का ठाकुर जी के साथ, लेकिन ये संबंधों को कैसे प्राप्त करें। तो अनेक विधि है, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि, लेकिन जब तक लोल्यमपि कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियतां कुतोपि लभ्यते तत्र लोल्यमपि मूल्य एकलम जन्म कोटि सुकृतेन न लभ्यते। यही चित्तधारों को लेकर हमारे रूप गोस्वामी विचरण कर रहे हैं। और उन्होंने पढ़ा है शास्त्रों में कि जो योग पीठ है, जो मूल पीठ है, ये वृंदावन में ही है। तो अभी वो जैसे वो एक चकोर पक्षी जैसे जिस भाव से ये कर रहे हैं, तो ढूंढ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, शास्त्रों में पढ़ रहे, प्रमाण को देख रहे हैं, लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा है। तो ये छटपटा हमें हमारे जीवन में लानी होगी जब हमें शुद्ध भक्ति करनी है तो, क्योंकि उनके हृदय में केवल अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म अनावृतम, जब तक ये भक्ति की परिपोषण नहीं होगा, भक्ति हम उस चीजों को प्रत्यक्ष रूप में हमारे जीवन में होते हुए नहीं देख पाएंगे। तो इसी उद्विग्नता साथ में मनोभाव में वो यमुना के पुलिन पर बैठे हैं, रुदन करना है, टप 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 आंखों से अश्रुधारा बह रही है वृक्ष के नीचे, और कहते हैं राधे व्रज देवी केश ललिते है नंद सुनो पुत्र। आप कहाँ है ठाकुर, कहाँ है आप राधा रानी, कहाँ है ललिते। जब तक रोना नहीं तब तक भक्ति में हम वरिष्ठता कैसे प्राप्त करेंगे। इति गोप्य प्रगायंत प्रत्यक्ष चित्रधा रुदु सुस्वर राजन कृष्ण दर्शन लालसा। ये लालसा हो गई हृदय में, और रोते रोते उन्होंने देखा कि एक ब्रज का छोटा बालक उनके समकक्ष में आता है, और वो बालक उन्हें कहता है कि आप क्यों इतने रुदन कर रहे हो। तो अपनी बात कहते हैं तो बोलते हैं कि यमुना के पुलिन पर वो जो गोमा किला है, वहां पे गाय आके दूध दिया करती है, आप वहां पे जाके देखिए, आपको शायद ये मिल सके। तो एक हृदय में आशा की किरण जाग उठी, और देखते तो ब्रज बालक वहां पे तो नहीं था। चैतन्य महाप्रभु का आदेश समझकर रूप गोस्वामी उस गोमा किला के पास पहुंच गए हैं, और उन्होंने देखा कि वहां पे दुग्ध की धारा है, और उस स्थान पे जाने के बाद तो मूर्छित हो गए, क्योंकि वो पोटेंसी है जगह में, धाम में एक अपना एक शक्ति है। उस शक्ति देखिए, वो शक्ति से प्रभावित नहीं हुए हमारे से रूप गोस्वामी, हमारे रूप गोस्वामी के भाव से प्रभावित हो गए, प्रेम से, और मूर्छित हो गए, मिल गए है गोविंद करने लगे। और तो एक चित्त में स्फुरन हो गया, कैसे हम अभी ठाकुर जी का ये करें। तो वहां पे कुछ ब्रजवासी थे, ब्रजवासियों को लाया, और जब उत्खनन हो गया तो गोविंद देव जी की जो अर्चा विग्रह है वहां से हमें प्राप्त हो गया है। श्री गोविंद देव जी की जय। राधा गोविंद देव ये हमारे अभिधेय के तत्व, अभिधेय के ये है। कहते हैं कि स्मेराम भंगी परिचिताम साक्षी विस्तीर्ण दृष्टिम वंशी नशाधर किशलयाम उज्ज्वलन चंद्रकेन गोविंदाक्षम हरितनुमित कीशी तीर्थोपकंठे माँ प्रेषिष्टास्तव यदि सखे बंधु संगेश की अरंग। कहते हैं कि यदि आप आपके बाल बच्चों में, आपके मित्रों में, आपके सारे भक्तों में यदि मौज करना चाहते हो तो कीशी घाट में जो खड़े हैं गोविंद देव जी, उनका दर्शन मत कीजिए, क्योंकि उनकी रूप माधुरी जैसे ठाकुर के बिंब फल जैसे ओठ है, और बहुत सुंदर वस्त्राभरण है, चूड़ा ये है, और भगवान ने मोर पंख धारण कर लिया, हाथ में बांसुरी है। ऐसे गोविंद देव का दर्शन कभी नहीं करना, नहीं तो तुम क्या कर जाओगे, आप आपके जीवन के उद्देश्य से भटक जाओ, आप इंजॉय नहीं कर सकते, आप मौज नहीं कर सकते, ऐसे हमारे कहते हैं। तो श्रीमती राधा रानी कैसे आ गई, तो जैसे मदन मोहन जी के विषय में आपको कहा था कि मदन मोहन जी की राधा रानी आते समय 2 अर्च विग्रह बनाए थे,
किसने बनाया अर्च विग्रह? पुरुषोत्तम जना। ये पुरुषोत्तम जना राजा प्रताप रुद्र के पुत्र थे, जैसे पिता थे वैसे भी पुत्र था, वैष्णव प्रिय और पूर्ण वैष्णव थे। जानवा माता जी का हृदय का भाव को देखकर उन्होंने तय किया कि हम लोग अभी श्रीमती राधा रानी को भी स्थापित करेंगे। तो 2 आर्य विग्रह भेजे हैं धातु के, एक बड़ा है एक छोटा है। तो जब वो आर्य विग्रह वृंदावन के पास में आने लगा, मदन मोहन जी सपने में आ गए और सेवायत के कहते हैं कि भाई ये जो बड़ी है वो ललिता जो है और छोटी श्रीमती राधा रानी है वो थोड़ा हमारी यही आप स्थापित कर दीजिए। तो यथासंभव समय के बाद में वो स्थापित विग्रह हो गए। बहुत बड़ा उत्सव है, सारे आचार्य ठाकुर आचार्य आए थे, बहुत सुंदर उत्सव होता है। उसके बाद वो हमेशा यही सोचते थे कि हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा जल्दी कर दीजिए क्योंकि एक पार्टिसिपेंट और है, अभी एक वक्ता 10 बजने वाले हैं। हाँ, तो फिर उस प्रकार से उन्होंने देखा कि कैसे भेजे। तो उन्होंने आर्य विग्रह को पुनः वृंदावन में भेज दिए हैं और गोविंद देव जी की स्थापना राधा रानी के समय पे हो चुकी है। कैसे फिर यवनों का आक्रमण हो गया और यवन औरंगजेब के आक्रमण से किस प्रकार से गोविंद देवी जी का सुंदर भव्य मंदिर का विनाश कर दिया गया और ठाकुर जी अपनी लीला करने के लिए फिर पूरे जयपुर में गए। बहुत विस्तार से है। तो प्रणाम मंत्र इस प्रकार श्रीमद वृंदारण्य कल्पद्रुमा श्रीमद रत्नाकर सिंहासनस्थौ श्रीमद राधा श्री गोविंद देव प्रेष्ठाले सेवमनस्मरामि। वृंदारण्य में कल्पद्रुमा, कल्प की द्रोण के अर्ध में नीचे में सिंहासन पर रत्नाकारों से आभूषित सिंहासन है। राधा गोविंद देव और श्रीमती राधा रानी विराजमान है। रिश्ता जो उनके अष्टसखिया है, अली भी जो उनकी मंजरिया है, वो सब सेवा कर रही है। इसे मैं स्मरण करता हूँ और यही प्रार्थना है गोविंद जी के चरणों में, क्योंकि वो ब्रज भक्ति का लोलम बीज हमारे हृदय में भी परिपोषित हो जाए, रसिक वैष्णव का संग मिले। यदि हमने कुछ समय ज्यादा लिया है तो हमें माफ कर दीजिए। तो 2 विषय थे, उसके लिए ऐसा हुआ है। आप सभी वैष्णव गण बहुत कृपालु हैं, हमें माफ करेंगे। यही आशा के साथ में अपनी वाणी को विराम करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बताया तो बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर दर्शन करवा दिए साक्षात, लेकिन समय की थोड़ी सी सीमा है हमारे पास, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं आपको बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। हरि बोल प्रभु जी। अभी दीदी है हमारे साथ नेक्स्ट। हरे कृष्णा। हाँ जी, आप शुरू कीजिए। जी, जय राधे जय राधे राधे। मगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो प्लीज क्षमा करिएगा और मुझे इस तरह से मतलब मेरे लिए विनय करिएगा कि मैं प्रभु के चरणों में और ज्यादा भक्ति कर पाऊँ। शुरू करती हूँ। जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। श्यामा गौरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोरी श्री राधे, रसिक रसीलो छैल छबीलो, गुण गर्वीलो श्री कृष्णा। रास विहारिणी रस विसतारिणी, प्रिय उर्धारिणी श्री राधे,
नव नव रंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुअंगी श्री कृष्ण। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। प्राण प्यारी रूप उदारी अति सुकुमारी श्री राधे। नैन मनोहर महामोद कर सुनवर वर तर श्री कृष्ण। शोभा श्रेणी मोहामेनी कोकिलवेणी श्री राधे। कीर्तिवंता कामिनी कंता श्री भगवंता श्री कृष्ण। चंदावदनी कुंदारदनी शोभा सदनी श्री राधे। परम उदारा प्रभा अपारा अति सुकुमारा श्री कृष्ण। जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्ण। हंसागमनी राजत रमणी क्रीड़ा कमनी श्री राधे। रूप रसाला नयन विशाला परम कृपाला श्री कृष्ण। कंचन वेली रति रस रेली अति अलबेली श्री राधे। सब सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर श्री कृष्णा। रमणी रम्या तरु तर तम्या गुण अगम्या श्री राधे। धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी श्री कृष्ण। जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। संप्रहलादिनी अति प्रिय वादिनी उन्मादनी श्री राधे। अंग अंग टोना सरस सलोना सुगम सुडोना श्री कृष्णा। राधा नामिनी गुण अभिरामिनी हरि प्रिय स्वामिनी श्री राधे। हरे हरे हरि हरे हरे हरि हरे हरे हरि श्री कृष्ण। हरे हरे हरि हरे हरे हरि हरे हरे हरि श्री कृष्ण। जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय राधे राधे। माफ करना अगर कुछ गलती हो गई तो। हरे कृष्णा दीदी, बहुत सुंदर आपने भजन सुनाया। और आज का सेशन हम यहीं पे विराम करते हैं। कल आप सब फिर से हरि कथा को सुनने में उत्साह के साथ एक साथ आएंगे हम लोग, और नई ब्रज की लीला स्थलियों के दर्शन करेंगे और हरि कथा सुनेंगे। हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा जी आप सब। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी।